नमस्ते दोस्तों, मोटिव हिंदी में आप सबका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो है हुंडई की प्रीमियम हैचबैक i20 के बारे में। हुंडई i20 इंडियन मार्केट में 2009 में लॉन्च हुई थी और आज हुंडई i20 की थर्ड जनरेशन हमारे मार्केट में सेल पे है। ये गाड़ी हमेशा से एक पॉपुलर हैचबैक रही है और आज भी काफी अच्छे नंबर्स में बिक रही है। शुरू करने से पहले आप सबको बताएं कि आपको क्या करना है। मोटिव हिंदी को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। हुंडई i20 ने अपना वर्ल्ड डेब्यू किया था 2008 के पेरिस मोटर शो में। ये गाड़ी हुंडई i10 और हुंडई i30 के बीच में स्लॉटेड है और ये हुंडई गेट्स की रिप्लेसमेंट है। अब 2008 में जो ग्लोबल मार्केट है वो काफी कोलैप्स हो गया था रिसेशन की वजह से, लेकिन आगे के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे थे और हुंडई के डिजाइन सेंटर ने जर्मनी में ये डिसाइड किया कि जो नई हैचबैक होगी वो काफी फ्यूचरिस्टिक होनी चाहिए, फीचर लोडेड होनी चाहिए और स्पेशियस भी होनी चाहिए। हुंडई i20 इंडियन मार्केट में पहली बार लॉन्च हो गई 28 दिसंबर 2008 को और इसकी एक्स शोरूम प्राइस थी 4,80,000 से लेके 5,80,000 के बीच में। और इनिशियली हुंडई i20 सिर्फ 3 वेरिएंट्स में अवेलेबल थी, मैग्ना, एस्टा और एस्टा ऑप्शन पैक। इनिशियली हुंडई i20 के साथ सिर्फ एक 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आता था, प्रोड्यूस करता था करीबन 80 PS की पावर और 111 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। ये इंजन के साथ एक 5 स्पीड मैनुअल आता था और हुंडई i20 के टॉप मोस्ट वेरिएंट में फर्स्ट जनरेशन में भी 6 एयरबैग्स आते थे। इनफैक्ट ये इंडियन मार्केट में पहली बार हुआ था कि कोई मास मार्केट गाड़ी में इतने सारे एयरबैग्स आते थे। अब फर्स्ट जनरेशन हुंडई i20 काफी अच्छी तरीके से पैकेज की गई थी। ये गाड़ी स्पेशियस थी, कंफर्टेबल थी, इसमें बहुत सारे सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स भी आते थे और उस समय ये सेगमेंट में जो बाकी सब राइवल्स थी उनके कंपैरिजन में हुंडई i20 में ज्यादा इक्विपमेंट लेवल्स आपको मिल जाते थे। अगर हम ये गाड़ी के स्टैंडर्ड फीचर्स की बात करें तो ये गाड़ी के लोअर वेरिएंट्स में आपको ड्यूअल फ्रंट एयरबैग्स मिल जाते थे। इसमें ABS आता था, एक बेसिक सा ऑडियो सिस्टम आता था, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो और फोन कंट्रोल्स आपको मिल जाते थे, एक डिटेल्ड ट्रिप मीटर इसमें आपको मिल जाता था और इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिरर्स, कीलेस गो सब कुछ मिल जाता था। अब फर्स्ट जनरेशन हुंडई i20 का जो मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले था उसमें आपको कई तरीके का इंफॉर्मेशन मिल जाता था, जैसे कि इंजन का रनिंग टाइम, आपका ड्राइविंग डिस्टेंस कितना हुआ है, ड्राइविंग टाइम कितना हुआ है और इसमें आपको एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी भी दिख जाती थी। हुंडई i20 में आपको एक बेसिक ऑडियो सिस्टम भी मिल जाता था CD प्लेयर और MP3 कंपैटिबिलिटी के साथ। ये गाड़ी के टॉप वेरिएंट में आपको अलॉय व्हील्स मिलते थे, स्टीयरिंग और गियर नॉब पे लेदर का रैप मिलता था और साथ ही साथ इसमें आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट भी मिल जाती थी। फरवरी 2009 में हुंडई ने अपने चेन्नई प्लांट में i20 का प्रोडक्शन बढ़ा दिया। हुंडई ने एक्सपेक्ट किया था कि ये गाड़ी एक महीने की करीबन 2000 यूनिट्स बिकेगी, लेकिन सेल्स करीबन 2500 यूनिट्स के आ रहे थे, जो काफी अच्छी बात थी। अब जुलाई 2009 में हुंडई ने i20 के 2 नए वेरिएंट्स लॉन्च किए, 1.4 लीटर डीजल और 1.4 लीटर पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट। अगर हम ये डीजल इंजन की बात करें तो ये एक 4 सिलेंडर CRDI यूनिट था जो प्रोड्यूस करता था 90 PS की पावर और 224 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क और इनिशियली ये इंजन एक 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता था। अगर हम 1.4 लीटर पेट्रोल इंजन की बात करें तो ये प्रोड्यूस करता था 100 PS की पावर और करीबन 139 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क और इसके साथ एक 4 स्पीड ऑटोमेटिक आता था। अब हुंडई i20 डीजल की प्राइस थी करीबन 6,20,000 से लेके 7,20,000 रुपए के बीच में और 1.4 लीटर पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट्स की प्राइस थी करीबन 7,30,000 से लेके 7,75,000 रुपए के बीच में। साथ ही साथ हुंडई ने पुराने वाले 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन को ऑब्वियसली कंटिन्यू किया और ये सिर्फ एक 5 स्पीड मैनुअल के साथ अवेलेबल था। हुंडई i20 की डिमांड काफी बढ़ रही थी, सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि एक्सपोर्ट मार्केट्स में भी, क्योंकि हुंडई ये गाड़ी को 40 से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे थे। अगस्त 2009 में हुंडई ने अपने प्लांट में वापस i20 की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा दी और ये गाड़ी को अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में एक्सपोर्ट किया, जैसे कि अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, लैटिन अमेरिका, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया पैसिफिक और साउथ अफ्रीका में भी ये गाड़ी एक्सपोर्ट होती थी इंडिया से। जनवरी 2010 में यूरो एनकैप ने 5 सेफेस्ट कार्स की लिस्ट निकाली और इसमें नंबर 4 पोजीशन पे थी फर्स्ट जनरेशन हुंडई i20। इनफैक्ट ये काफी अच्छी बात थी और हुंडई ने सभी गाड़ियों पे, सभी i20 के यूनिट्स पे एक 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग का स्टिकर भी लगा के दिया फैक्ट्री से ही। अप्रैल 2010 में हुंडई ने i20 के और 2 नए ट्रिम लेवल्स मार्केट में उतारे, जैसे कि एरा और स्पोर्ट्स। एरा एक नया बेस मॉडल हो गया और ये मैग्ना के नीचे स्लॉटेड था और जो स्पोर्ट्स वेरिएंट था वो मैग्ना और एस्टा के बीच में पोजीशन था।
एरा वेरिएंट की प्राइस थी करीबन 4,30,000 रुपए और स्पोर्ट्स वेरिएंट की प्राइस थी करीबन 5,32,000 रुपए। अब i20 के कुछ इनिशियल ओनर्स ने 2-3 अलग चीजों के लिए कंप्लेन किया था हुंडई को, जैसे कि एसी का परफॉर्मेंस और स्टीयरिंग कॉलम से जो रैटल्स आते थे उनके बारे में। अब एसी परफॉर्मेंस को ठीक करने की रोक नहीं सकता था क्या? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अब एसी परफॉर्मेंस को ठीक करने के लिए हुंडई ने i20 के ECM के लिए एक अपग्रेड निकाला और सभी गाड़ी जब सर्विस के लिए गई थी हुंडई सर्विस सेंटर्स में तो सभी गाड़ियों में वो नया सॉफ्टवेयर अपडेट करके दिया था। और जो स्टीयरिंग कॉलम में जो रैटल्स आते थे उनको सॉल्व करने के लिए हुंडई ने एक यूरेथिन पैड और एक योक स्प्रिंग को इंस्टॉल किया था गाड़ी की स्टीयरिंग असेंबली में। अक्टूबर 2010 में हुंडई ने ग्लोबली i20 का एक नया स्पोर्टियर वर्जन उतारा जो ऑब्वियसली इंडियन मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ। अभी i20 के स्पोर्टी वेरिएंट में आपको मैश ग्रिल मिलती थी, एक बॉडी किट आता था, इसमें आपको स्मोक्ड हेडलैम्प्स और टेल लैंप्स मिलते थे, इसमें आपको DRLs मिलते थे, 17 इंच के ब्राबूस अलॉय व्हील्स भी मिलते थे, एक ऑरेंज कलर्ड इंटीरियर मिलता था, रिकारो के रेसिंग सीट्स मिलते थे, 7 इंच की टच स्क्रीन आती थी और इसमें आपको 3 डोर और 5 डोर वर्जन मिल जाते थे। नवंबर 2010 में हुंडई ने i20 के 2.5 लाख सेल्स कंप्लीट किए, जिनमें से 92,000 गाड़ियां इंडियन मार्केट में बिकी थी और 1,68,000 गाड़ियां इंडियन मार्केट से 80 कंट्रीज में एक्सपोर्ट हुई थी। 2010 में हुंडई ने i20 एस्टा वेरिएंट के लिए एक नया एवियन वर्जन उतारा। अब ये जो ऑडियो वीडियो नेविगेशन स्क्रीन था वो बेसिकली एक 5 इंच का टच स्क्रीन यूनिट था जिसमें आपको सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन भी मिल जाता था और इसमें आपको वीडियो प्लेबैक का फीचर भी मिल जाता था। अब ये वाले वेरिएंट का प्रीमियम करीबन 55,000 रुपए था नॉर्मल एस्टा वेरिएंट के ऊपर। अगस्त 2011 में हुंडई ने i20 को एक छोटा सा अपडेट दिया। अब इसका जो 1.4 लीटर डीजल इंजन था वो पहले एक 6 स्पीड मैनुअल के साथ आता था, लेकिन हुंडई ने वो 6 स्पीड मैनुअल को निकाल के एक 5 स्पीड मैनुअल अवेलेबल कर दिया हुंडई i20 डीजल में। ये हुआ क्योंकि हुंडई वर्ना तभी नई वाली लॉन्च हुई थी, फ्लूइडिक वर्ना, और उसमें भी सेम 1.4 लीटर डीजल इंजन आता था और उसमें भी एक 6 स्पीड मैनुअल आता था। तो बेसिकली हुंडई को थोड़ा डिफरेंशिएशन चाहिए था i20 और वर्ना के लिए। और जैसे ये 5 स्पीड गियरबॉक्स हुंडई i20 में आने लगा, हुंडई i20 डीजल की प्राइस भी 10,000 रुपए कम की गई। मार्च 2012 में जेनीवा मोटर शो पे हुंडई ने i20 फर्स्ट जनरेशन की फेसलिफ्टेड वर्जन उतारी। अब फेसलिफ्टेड i20 में हुंडई ने थोड़े फ्लूइडिक डिजाइन एलिमेंट्स इनकॉर्पोरेट किए थे हुंडई वर्ना की तरह। फेसलिफ्टेड i20 में आपको नई ग्रिल मिलने लगी, नई हेडलाइट्स, नए टेल लाइट्स, नए बम्पर्स आने लगे, थोड़े नए कलर्स भी आने लगे और इंटीरियर में वैसे कोई मेजर चेंजेस तो था नहीं। जेनीवा में शोकेस करने के बाद तुरंत ही हुंडई ने इंडियन मार्केट में भी i20 फेसलिफ्ट उतार दी और ये वाली वर्जन का नाम था iGen i20। इसकी प्राइस थी करीबन 4,70,000 से लेके 7,70,000 रुपए के बीच में और ये सेम इंजन के साथ अवेलेबल थी, यानी कि 1.2 लीटर पेट्रोल विद 5 स्पीड मैनुअल, 1.4 लीटर पेट्रोल विद 4 स्पीड ऑटोमेटिक और एक 1.4 लीटर डीजल इंजन। अब ये वाला 1.4 लीटर डीजल इंजन वापस से एक 6 स्पीड मैनुअल के साथ आने लगा। हुंडई i20 फेसलिफ्ट में पहले वाले मॉडल से भी ज्यादा फीचर्स आने लगे। इसमें भी आपको टॉप वेरिएंट्स में चेयर बैग्स मिल जाते थे, इसमें आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलते थे, पुश बटन स्टार्ट मिल जाता था, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट मिल जाता स्टीयरिंग के लिए, इसमें आपको एक 2-DIN ऑडियो सिस्टम आने लगा, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स जिसमें आपको मिल जाते थे, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक्स मिलते थे और एक लेदर रैप स्टीयरिंग और गियर नॉब भी मिल जाता था। साथ ही साथ इसमें आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी मिल जाते थे। अब जहां तक फर्स्ट जनरेशन i20 के एयर फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स की बात होती है तो 1.2 लीटर पेट्रोल का फिगर था 18.5 किलोमीटर पर लीटर, डीजल का फिगर था 21.9 किलोमीटर पर लीटर और 1.4 पेट्रोल ऑटोमेटिक का फिगर था 15 किलोमीटर पर लीटर। अक्टूबर 2012 में हुंडई ने i20 के स्पोर्ट्स और एस्टा वेरिएंट्स के साथ DRLs ऑफर करना शुरू कर दिया और ये गाड़ी की कीमत बढ़ गई 9,700 रुपए से। अब फर्स्ट जनरेशन हुंडई i20 अपनी हैंडलिंग या फिर ड्राइविंग डायनामिक्स के लिए तो नहीं जानी जाती थी, लेकिन फिर भी हुंडई ने उसकी एक रैली वर्जन उतारी और सितंबर 2012 को ये रैली कार शोकेस की गई। हुंडई ने 2013 की WRC यानी कि वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप में भी ये गाड़ी के साथ पार्ट लिया और इसमें एक टर्बोचार्ज इंजन आता था जो प्रोड्यूस करता था 300 हॉर्स पावर और इसमें एक सीक्वेंशियल गियरबॉक्स आपको मिल जाता था और पावर चारों पहियों को सेंड किया जाता था। 2014 के स्टार्ट में हुंडई ने 2 नई हैचबैक्स को इंडियन मार्केट में टेस्ट करना शुरू कर दिया। एक थी सेकेंड जनरेशन i20 और दूसरी गाड़ी थी सेकेंड जनरेशन i10 यानी कि ग्रैंड i10। अगस्त 2014 में हुंडई ने i20 सेकेंड जनरेशन i20 के स्केचेस को रिवील किया और इसकी डिजाइन का एक फर्स्ट ग्लैंस हमें दिया। अब फर्स्ट जनरेशन i20 के कंपैरिजन में सेकेंड जनरेशन ज्यादा शार्प, ज्यादा सटल लगने लगी, ज्यादा स्पोर्टी भी लगने लगी और इसकी डिजाइन में भी आपको थोड़ा यूरोपियन इंस्पिरेशन दिखने लगा।
11 अगस्त 2014 को हुंडई ने सेकेंड जनरेशन i20 यानी कि एलीट i20 को इंडियन मार्केट में उतारा। इसके पेट्रोल वेरिएंट की कीमत थी करीबन 4,90,000 से लेके 6.5 लाख रुपए तक और इसके डीजल वेरिएंट की कीमत थी करीबन 6,10,000 से लेके 7,70,000 तक। अब सेकेंड जनरेशन i20 की डिजाइनिंग हुंडई के R&D सेंटर जर्मनी में हुई थी और ये गाड़ी की इंजीनियरिंग पूरे नürburgring के टेस्ट सेंटर में हुई थी। अगर हम एलीट i20 को फर्स्ट जनरेशन i20 के साथ कंपेयर करें तो लेंथ में ये गाड़ी 10 मिलीमीटर छोटी हो गई, लेकिन इसका व्हील बेस 45 मिलीमीटर लंबा हो गया। चौड़ाई में ये गाड़ी 84 मिलीमीटर ज्यादा चौड़ी हो गई, लेकिन इसकी हाइट एग्जैक्टली सेम थी। सेकेंड जनरेशन i20 में भी कई सारे फीचर्स आते थे, जैसे कि सर्विस रिमाइंडर, रियर एसी वेंट्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, इसमें आपको डे लाइट इनसाइड रिव्यू मिरर मिल जाता था। एक 2 DIN का बेसिक ऑडियो सिस्टम आता था 1 GB मेमोरी के साथ, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आता था, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट आती थी और इसमें आपको एक मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग भी मिल जाता था। अब सेकेंड जनरेशन i20 यानी कि हुंडई एलीट i20 एरा, मैग्ना, स्पोर्ट्स ऑप्शन पैक और एस्टा वेरिएंट्स में अवेलेबल थी। इसके बेस वेरिएंट्स में आपको 14 इंच के टायर्स मिलते थे, लेकिन टॉप एंड वेरिएंट्स में 16 इंच के अलॉय व्हील्स आते थे। अब हुंडई एलीट i20 पुरानी i20 से थोड़ी बेहतर थी ड्राइविंग डायनामिक्स के मामले में और इसमें आपको बेटर राइड और हैंडलिंग का बैलेंस मिल जाता था। ये वाली गाड़ी 1.2 लीटर पेट्रोल और 1.4 लीटर डीजल इंजन के साथ अवेलेबल थी। जो पेट्रोल इंजन था बनाता था 83 हॉर्स पावर और 115 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क और डीजल इंजन के साथ आपको 90 PS का पावर और 220 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिल जाता था। पेट्रोल इंजन के साथ एक 5 स्पीड मैनुअल अवेलेबल था और डीजल के साथ एक 6 स्पीड मैनुअल आता था। नई वाली i20 आने के बाद प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में कंपटीशन काफी इंटेंसिफाई हो गया था। ये गाड़ी टक्कर देती थी सेकेंड जनरेशन मारुति स्विफ्ट को, फोक्सवैगन पोलो को और फिएट पुंटो ईवो को। अगस्त 2014 में हुंडई ने i20 को ग्लोबल मार्केट्स के लिए रिवील किया और ये वाली गाड़ी इंडियन गाड़ी से थोड़ी अलग थी। इसकी लेंथ इंडियन गाड़ी से ज्यादा थी, लेकिन इसका व्हील बेस एग्जैक्टली सेम था। ग्लोबल हुंडई i20 में एक सनरूफ आता था, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आते थे और इसकी बूट इंडियन i20 से ज्यादा बड़ी थी। इसमें आपको 326 लीटर्स की कैपेसिटी मिल जाती थी। हुंडई एलीट i20 को इंडियन मार्केट में एक बढ़िया रिस्पांस मिल रहा था और ये गाड़ी के लॉन्च के बाद ही 20 दिनों में हुंडई को 15,300 बुकिंग्स मिल गए ये गाड़ी के लिए। सितंबर 2014 में हुंडई ने i20 के कूपे वर्जन के स्केचेस रिवील किए, लेकिन ये वाली गाड़ी इवेंचुअली इंडियन मार्केट में तो लॉन्च नहीं हुई। हुंडई ने एक नई क्रॉसओवर पे काम करना शुरू कर दिया था और ये हुंडई i20 पे ही बेस्ड थी। बेसिकली हुंडई को एक नई सेगमेंट में एंटर होना था, फोक्सवैगन क्रॉस पोलो, फिएट अवेंचुरा और टोयोटा इटियोस क्रॉस को टक्कर देने के लिए। अब हुंडई एलीट i20 के 3 मंथ्स कंप्लीट हो गए इंडियन मार्केट में और ऑटोमेकर को 41,000 बुकिंग्स मिल गए ये गाड़ी के लिए। साथ ही साथ हुंडई ने एलीट i20 को पेरिस मोटर शो में पहली बार ग्लोबली दिखाया और वो जो ग्लोबल मॉडल थी i20 की, उसमें एक 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन आता था जो प्रोड्यूस करता था 120 PS की पावर और 172 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। फाइनली हुंडई i20 के इंडियन मार्केट में 4 महीने कंप्लीट हो गए और हुंडई को ये गाड़ी के लिए 56,000 बुकिंग्स मिले। दिसंबर 2014 में हुंडई ने i20 कूपे ग्लोबली रिवील की। बेसिकली ये i20 की एक 3 डोर वर्जन थी। इसमें फ्रंट और रियर में थोड़े कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए थे और इसको ज्यादा स्पोर्टियर बना दिया गया था। बेसिकली इसमें आपको एक स्लोपिंग रूफ लाइन मिल जाती थी और इसमें आपको 17 इंच के टायर्स मिलते थे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये वाली वेरिएंट इंडियन मार्केट में कभी भी लॉन्च नहीं हुई थी। फरवरी 2015 में हुंडई ने i20 एक्टिव के स्केचेस हमें दिखाए ताकि हमें पता चले कि ये गाड़ी की डिजाइन कैसी होगी और मार्च 2015 में i20 एक्टिव इंडियन मार्केट में लॉन्च हो गई। दिखने में ये हुंडई i20 से सिमिलर थी। इसमें आपको थोड़े रगड बॉडी एलिमेंट्स मिलते थे और इसमें आपको एक्स्ट्रा ग्राउंड क्लियरेंस भी मिल जाता था, लेकिन इसके इंजन आपको वही सेम एलीट i20 के मिल जाते थे। अब जहां तक प्राइसिंग की बात होती है तो हुंडई i20 एक्टिव की प्राइस थी करीबन 6,40,000 से लेके 8,90,000 रुपए के बीच में। अब हुंडई एलीट i20 एक बहुत ही सुंदर प्रीमियम हैचबैक थी, लेकिन i20 एक्टिव काफी ऑपोजिट थी। इसमें आपको थोड़े रगड स्टाइलिंग एलिमेंट्स मिल जाते थे और कुछ जगहों पे इसकी डिजाइन थोड़ी ज्यादा लाउड फील होती थी। अगर हम ये गाड़ी को फ्रंट से देखें तो इसमें आपको अलग हेडलैम्प्स मिल जाते थे प्रोजेक्टर्स और एलईडी डीआरएल्स के साथ। इसके ग्रिल की डिजाइन थोड़ी अलग थी और इसके बम्पर की डिजाइन भी अलग थी। इसमें एक स्किड प्लेट भी आता था। अगर हम i20 एक्टिव को साइड से देखें तो इसके अलॉय व्हील्स की डिजाइन अलग थी। इसमें आपको ब्लैक बॉडी क्लैडिंग मिल जाती थी, रूफ रेल्स आते थे और इसकी जो फ्यूल फिलर कैप की डिजाइन थी वो काफी अजीब थी। अगर हम हुंडई i20 एक्टिव के पिछले हिस्से की बात करें तो भी गाड़ी काफी लाउड लगती थी, इतनी ज्यादा सटल नहीं थी। हुंडई i20 एक्टिव का जो इंटीरियर लेआउट था वो बेसिकली एलीट i20 से सिमिलर था, लेकिन इसमें आपको अलग अलग कलर स्कीम्स मिल जाती थी। बेसिकली हुंडई i20 एक्टिव में आपको इंटीरियर में ब्लू कलर के पैनल्स मिल जाते थे डैशबोर्ड पे, अपहोल्स्ट्री में, डोर पैड्स पे, या फिर दूसरा ऑप्शन था ब्लैक इंटीरियर का ऑरेंज इंसर्ट्स के साथ, और ये पर्सनली ज्यादा अच्छा लगता था।
Honda i20 एक्टिव में आपको सिल्वर कलर के स्पोर्टी पेडल्स भी मिल जाते थे और क्योंकि ये गाड़ी का वजन नॉर्मल एलीट i20 से ज्यादा था तो इसकी फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी कम हो गई थी। साथ ही साथ Honda ने ये गाड़ी के गियर रेशियोज पे थोड़ा काम किया था और इसके टॉर्क आउटपुट को 11% इंप्रूव किया था, जिसकी वजह से पेट्रोल वेरिएंट की फ्यूल एफिशिएंसी हो गई 17.19 किलोमीटर पर लीटर और डीजल की फ्यूल एफिशिएंसी हो गई 21.19 किलोमीटर पर लीटर। एलीट i20 की सक्सेस स्टोरी इंडिया में जारी रही और ये गाड़ी Hyundai के लिए हाईएस्ट सेलिंग मॉडल हो गई इंडियन मार्केट में। ये गाड़ी के 7 महीने कंप्लीट हुए इंडिया में और Hyundai ने ऑलरेडी 1 लाख बुकिंग्स ये गाड़ी के लिए पा लिए थे। मंथ ऑन मंथ करीबन 10,000 सेल्स आ रहे थे ये गाड़ी के और Hyundai ने अपने प्लांट में वापस प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा दी। जून 2015 में Hyundai एलीट i20 को यूरो एनकैप से एक 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली, लेकिन जो प्रीवियस जनरेशन i20 थी फर्स्ट जनरेशन उसको एक 5 स्टार रेटिंग मिली थी। अब ये गाड़ी जो टेस्ट हुई थी उसमें साइड और कर्टेन एयरबैग्स भी थे, लेकिन इंडियन मॉडल में ये 2 एयरबैग्स अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे। इंडिया में सिर्फ ड्यूअल फ्रंट एयरबैग्स आते थे। जुलाई 2015 में Hyundai ने एलीट i20 से थोड़े फीचर्स डिलीट कर दिए। इसका जो एरा वेरिएंट था उसमें से पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर को निकाल दिया गया। अगर हम इसके स्पोर्ट्स वेरिएंट की बात करें तो इसमें से लेदर रैप निकाल दिया गया था स्टीयरिंग व्हील और गियर नॉब के ऊपर से। इसमें बूट लैंप का भी फीचर डिलीट कर दिया था। साथ ही साथ Hyundai ने ड्राइवर साइड पावर विंडो का ऑटो अप फीचर भी निकाल दिया। ए बाडिया, तेरी जुदाई का गम मैं सह लूंगा बाडिया, सह लूंगा जा। Hyundai i20 के स्पोर्ट्स वेरिएंट में पहले 2 फोल्डिंग कीज आती थी, लेकिन अब एक ही आने लगी और Hyundai ने इसकी अपहोल्स्ट्री को भी थोड़ा डाउनग्रेड कर दिया, मैग्ना वेरिएंट जैसा सिमिलर कर दिया। स्पोर्ट्स ऑप्शन पैक में से भी लेदर रैप निकाल दिया गया स्टीयरिंग और गियर नॉब पे से और इसके एस्टा वेरिएंट में पहले 2 पावर आउटलेट्स आते थे, लेकिन अब एक ही आने लगा। अगस्त 2015 में Hyundai ने एलीट i20 और i20 एक्टिव में एक नई 7 इंच की टच स्क्रीन ऑफर करना शुरू कर दिया और ये सेम टच स्क्रीन Hyundai Creta में भी आती थी। एट द सेम टाइम Hyundai ने i20 का एन स्पोर्ट वेरिएंट ग्लोबली दिखाया, जिसमें एक 1.4 लीटर पेट्रोल इंजन आता था जो प्रोड्यूस करता था 115 PS की पावर और 160 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। अब ये वाले एन स्पोर्ट वेरिएंट में आपको एक बॉडी किट मिल जाता था, 17 इंच के टायर्स मिलते थे, स्टिफ सस्पेंशन सेटअप मिलता था और एक नया एग्जॉस्ट भी इसमें आता था। अक्टूबर 2015 में Hyundai ने i20 का सेलिब्रेशन एडिशन इंडियन मार्केट में लॉन्च किया और ये वाले वेरिएंट के सिर्फ 600 यूनिट्स बने थे। बेसिकली ये एक छोटा सा स्पेशल एडिशन वेरिएंट था जिसमें आपको सी पिलर पे ग्लॉसी ब्लैक फिनिश मिल जाती थी। सेलिब्रेशन एडिशन का बैजिंग आपको पीछे मिल जाता था। इसमें आपको स्पोर्टी एल्यूमिनियम पैडल्स मिल जाते थे और इसमें 16 इंच के टायर्स आते थे। दिसंबर 2015 में Hyundai ने नई i20 पे बेस्ड WRC रैली कार को शोकेस किया। 2016 की मोंटे कार्लो रैली में Hyundai ने 2 नई i20 और एक पुरानी i20 के साथ पार्ट लिया और स्वीडन रैली में Hyundai ने 3 नई i20 के साथ पार्ट लिया। जनवरी 2016 में Hyundai ने एलीट i20 और i20 एक्टिव के सभी वेरिएंट्स में ड्यूअल फ्रंट एयरबैग्स स्टैंडर्ड कर दिए। अप्रैल 2016 में Hyundai i20 को एक छोटा सा अपडेट दिया गया और ये गाड़ी टॉप वेरिएंट्स में अब ड्यूअल टोन कलर्स के साथ आने लगी। इसमें 2 ऑप्शंस थे, रेड विद ब्लैक और व्हाइट विद ब्लैक। साथ ही साथ i20 में एक नया मरीना ब्लू कलर भी आ गया जो अवेलेबल था फुल ब्लैक इंटीरियर्स के साथ और इसमें आपको ऑरेंज एक्सेंट्स मिल जाते थे। जुलाई 2016 में Hyundai ने i20 के 1 मिलियन सेल्स कंप्लीट किए और सितंबर 2016 में Hyundai ने i20 की एक अपडेटेड वर्जन मार्केट में उतारी। बेसिकली इसके एस्टा ओ वेरिएंट में अभी 6 एयरबैग्स आने लगे। इसके पेट्रोल वेरिएंट की कीमत थी 7,80,000 रुपए और इसके डीजल वेरिएंट की कीमत थी 9 लाख रुपए। सितंबर 2016 में ही Hyundai ने एलीट i20 का पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट भी निकाला जिसमें आता था 1.4 लीटर पेट्रोल इंजन जो बनाता था 100 PS की पावर और 132 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। ये गाड़ी की कीमत थी 9,02,000 रुपए एक शोरूम और ये टक्कर देती थी बलेनो CVT, फिगो DCT, जैज CVT और पोलो GT TSI को। 2018 में Hyundai ने एलीट i20 का फेस लिफ्टेड वर्जन इंडियन मार्केट में उतारा जिसकी कीमत थी 5,34,000 से लेके 9,15,000 रुपए के बीच में। अब ये वाले फेसलिफ्ट में बेसिकली थोड़े कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए थे, जैसे कि बम्पर्स दोनों फ्रंट और रियर में माइनर डिजाइन चेंजेस थे, ग्रिल में एक रिवीजन था और इसके हेडलैम्प्स और टेल लैम्प्स को भी माइनर रिवीजन्स दिए गए थे। साथ ही साथ फेसलिफ्टेड Hyundai i20 में एक नई टच स्क्रीन आने लगी एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो के साथ। अगर हम मैकेनिकल्स की बात करें तो Hyundai i20 फेसलिफ्ट में सेम 1.2 लीटर पेट्रोल और 1.4 लीटर डीजल इंजन आते थे, लेकिन 1.4 लीटर पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट डिसकंटिन्यू किया गया था। मई 2018 में Hyundai ने i20 एक्टिव को भी एक मिड लाइफ फेसलिफ्ट दिया जिसमें बेसिकली नए ड्यूअल टोन कलर ऑप्शंस आने लगे जैसे कि ब्लू विद व्हाइट, अर्थ ब्राउन विद ब्लैक और व्हाइट विद ब्लैक। इसमें और कोई भी चेंजेस नहीं थे, लेकिन इसके टॉप वेरिएंट में आइसोफिक्स स्टाइल सीट माउंट्स आने लगे और ये वाली गाड़ी की कीमत थी करीबन 7 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए एक शोरूम। एट द सेम टाइम Hyundai ने एलीट i20 में एक CVT गियरबॉक्स ऑफर करना शुरू कर दिया और ये अवेलेबल था रेगुलर 1.2 लीटर इंजन के साथ मैग्ना और एस्टा वेरिएंट्स में और इसकी कीमत थी 7,04,000 से लेके
8,16,000 रुपए एक शोरूम। 2018 में ग्लोबल एनकैप ने Hyundai Elite i20 को टेस्ट किया और इसको एक 3 स्टार की रेटिंग मिली। अब ये वाली गाड़ी इंडिया में बनी थी लेकिन अफ्रीकन मार्केट्स के लिए थी और इसको एडल्ट ऑक्यूपेंसी प्रोटेक्शन में 3 स्टार्स मिले और चाइल्ड ऑक्यूपेंसी प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ 2 स्टार्स मिले। इसका जो फ्रंट इंपैक्ट टेस्ट हुआ था 64 किलोमीटर पर आवर पे, उस पे ये गाड़ी के स्ट्रक्चर को अनस्टेबल कहा गया था और ये वाली गाड़ी में आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स नहीं थे, लेकिन इसमें जो चाइल्ड सीट्स थी वो Hyundai की रिकमेंडेड चाइल्ड सीट्स थी। 2019 में Hyundai ने i20 एक्टिव को एक छोटा सा अपडेट दिया नए वाले नॉर्म्स को मीट करने के लिए। बेसिकली ये गाड़ी के सभी वेरिएंट्स में रिवर्स पार्किंग सेंसर्स विद कैमरा आने लगे और इसमें आपको फ्रंट दोनों सीट्स के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर्स आने लगे। साथ ही साथ इसमें आपको हाई स्पीड अलर्ट्स भी आने लगे। ये गाड़ी की कीमत पुरानी i20 एक्टिव से 2,000 रुपए ज्यादा थी। फरवरी 2020 में Hyundai ने थर्ड जनरेशन i20 के स्केचेस मार्केट में उतारे और ये गाड़ी को ग्लोबली रिवील किया। एट द सेम टाइम इंडिया में Elite i20 को एक BS6 अपडेट मिल गया और ये गाड़ी अब पुरानी i20 से 15,000 रुपए ज्यादा महंगी हो गई। 1.2 लीटर कप्पा पेट्रोल इंजन को BS6 कंप्लाइंट किया गया लेकिन 1.4 लीटर डीजल इंजन को डिसकंटिन्यू कर दिया Hyundai ने। साथ ही साथ इसके पेट्रोल CVT वेरिएंट्स को भी Hyundai ने मार्केट से निकाल दिया। अक्टूबर 2020 में Hyundai ने नई वाली i20 का N वर्जन ग्लोबली दिखाया जो बेसिकली एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वेरिएंट है। अब इसमें आपको 18 इंच के टायर्स मिल जाते हैं, इसमें आपको स्पोर्ट सीट्स मिलती है, एक N का स्टीयरिंग व्हील मिलता है, कम ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और इसमें आपको एक मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले मिल जाता है जो आपको दिखाता है अलग अलग टाइप का इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपको स्पीड शिफ्ट इंडिकेटर मिल जाता है, इसमें इंजन ऑयल का टेम्परेचर डिस्प्ले मिल जाता है और इसमें आपको एक N का गियर नॉब भी मिल जाता है। अब नई वाली Hyundai i20 के N वेरिएंट में एक 1.6 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन आता है जो प्रोड्यूस करता है 204 हॉर्स पावर और 275 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। इसके साथ एक 6 स्पीड मैनुअल आता है मैकेनिकल LSD के साथ और 0 to 100 ये गाड़ी करती है 6.7 सेकेंड्स में और इसकी टॉप स्पीड है 230 किलोमीटर पर आवर। Hyundai i20N में आपको लॉन्च कंट्रोल का फीचर मिल जाता है। इसके स्टीयरिंग पे आपको रेव मैचिंग के लिए एक फंक्शन का बटन मिल जाता है और इसमें आपको परफॉर्मेंस ड्राइविंग डेटा मिल जाता है। नॉर्मल, इको, स्पोर्ट एंड कस्टम मोड्स भी मिल जाते हैं। फाइनली 5 नवंबर 2020 को Hyundai ने थर्ड जनरेशन i20 को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया और इसकी कीमत है 6,80,000 से लेके 10,60,000 रुपए के बीच में। अब नई वाली i20 4 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, मैग्ना, स्पोर्ट्स, एस्टा और एस्टा ऑप्शन पैक और ये टक्कर देती है नई टाटा अल्ट्रॉस को। अब Elite i20 के कंपैरिजन में थर्ड जनरेशन i20 ज्यादा बड़ी हो गई है, ज्यादा बेहतर हो गई है, ज्यादा फीचर लोडेड हो गई है, ज्यादा कंफर्टेबल हो गई है, ज्यादा पावरफुल भी हो गई है। अगर हम थर्ड जनरेशन i20 के एक्सटीरियर की बात करें तो इसमें आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, हैलोजन प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स मिलते हैं, इसमें आपको LED टेल लैंप्स मिल जाते हैं, 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, पीछे एक डिफ्यूजर भी इसमें आपको मिल जाता है। साथ ही साथ ये वाली गाड़ी भी ड्यूअल टोन कलर ऑप्शंस के साथ अवेलेबल है। अगर हम ये गाड़ी का इंटीरियर देखें तो इसका लेआउट कंप्लीटली चेंज हो गया है, ज्यादा प्रीमियम हो गया है। इसमें आपको एक 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है और एक 10.25 इंच का एक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। हाँ, 2021 Hyundai i20 की प्राइस काफी ज्यादा बढ़ गई है और ये गाड़ी ऑलमोस्ट एक सेडान के प्राइस में आपको मिल जाती है, लेकिन इसमें आपको कई सारे इक्विपमेंट और फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि 50 ब्लू लिंक कनेक्टेड कार फीचर्स इसमें आपको मिल जाते हैं। इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाता है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डिंग मिरर्स मिलते हैं, कीलेस गो विद पुश बटन स्टार्ट मिल जाता है और भी इसमें आपको कई सारे इक्विपमेंट्स मिल जाते हैं, जैसे कि सनरूफ और एक कूल्ड ग्लो बॉक्स। नई वाली Hyundai i20 में एक एयर प्योरीफायर भी आता है। बोस का प्रीमियम 7 स्पीकर सराउंड साउंड सिस्टम इसमें आपको मिल जाता है। 6 एयरबैग्स इसमें आपको मिल जाते हैं टॉप एंड वेरिएंट में। इसमें आपको ABS मिल जाता है, EBD मिल जाता है, ESC मिल जाता है और इसमें आपको 311 लीटर्स की बूट कैपेसिटी मिलती है जो पुरानी i20 के कंपैरिजन में 26 लीटर ज्यादा है। 2021 Hyundai i20 में 3 इंजन ऑप्शंस अवेलेबल है, 1 लीटर टर्बो पेट्रोल, 1.2 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल। अगर हम इसके टर्बो पेट्रोल इंजन की बात करें तो ये बनाता है 120 PS और 172 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क और ये अवेलेबल है 6 स्पीड IMT या फिर एक 7 स्पीड DCT के साथ। अगर हम इसके डीजल इंजन की बात करें तो ये बनाता है 100 PS की पावर और 240 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क और इसके साथ एक 6 स्पीड मैनुअल अवेलेबल है। डीजल ऑटोमेटिक Hyundai i20 में आपको नहीं मिलता। अगर हम इसके नॉर्मल 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन की बात करें तो ये बनाता है 83 PS मैनुअल वर्जन में और 88 PS IVT वर्जन में। साथ ही साथ ये डिलीवर करता है 115 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। भले ही Hyundai i20 की प्राइस थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन आज भी ये गाड़ी काफी सक्सेसफुल है और अच्छे नंबर्स में बिक रही है। Hyundai i20 की लाइनअप को एक्सपांड करना चाहते हैं, जिसकी वजह से i20N की टेस्टिंग इंडियन मार्केट में शुरू हो गई है। अब Hyundai का जो N डिवीजन है वो मर्सिडीज के AMG और BMW के M डिवीजन से सिमिलर है और इसमें भी आपको 2 अलग अलग टाइप की गाड़ी मिल जाती है, प्रॉपर N वेरिएंट या फिर एक नॉर्मल N लाइन वेरिएंट। अब इनिशियली इंडिया में एक नॉर्मल N लाइन वेरिएंट आएगा, लेकिन बाद में प्रॉपर N वेरिएंट भी आ सकता है Hyundai i20 का।
अगर हम Hyundai i20 के नॉर्मल एन लाइन वेरिएंट की बात करें तो इसमें आपको सेम 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल जाएगा, लेकिन इसके सस्पेंशन को थोड़ा ट्विक किया जाएगा, ज्यादा स्टिफ सेटअप आ जाएगा इसमें और ज्यादा कॉस्मेटिक चेंजेस भी इसमें किए जाएंगे ताकि ये गाड़ी ज्यादा स्पोर्टी लगे नॉर्मल i20 से। अगर Hyundai ने i20 का एन वर्जन इंडियन मार्केट में उतारा, प्रॉपर वाला एन वर्जन, तो इसमें आपको एक 1.6 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिल जाएगा जो बनाता है 204 हॉर्स पावर और 0 to 100 6.7 सेकंड्स में आ जाता है। अब ये जो प्रॉपर एन वर्जन है i20 का, उसकी कीमत ज्यादा होगी, करीबन 25 से 30 लाख भी हो सकती है, क्योंकि ये गाड़ी मोस्ट लाइकली CBU रूट से इंडिया में आएगी और इसके खाली 2500 यूनिट्स इंडियन मार्केट में इनिशियली इंपोर्ट किए जाएंगे। तो ये हो गई Hyundai i20 की हिस्ट्री। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मैं डेफिनेटली Hyundai i20 एन वर्जन को चलाने के लिए वेट कर रहा हूं, और अगर आपको कोई और गाड़ी की हिस्ट्री देखनी है तो मुझे जरूर बताएं नीचे कमेंट करके।